I welcome you all to the presence of God this morning. Everybody who's come offline and online. आए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. It is yet again a privilege. ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं आज सुबह के वक्त. You are chosen. आपका ये चुनाव किया गया है. That you had this privilege of being here early in the morning. इतने सुबह के वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए. Hallelujah. कितने लोग उत्साहित हैं? Hallelujah. Today is a Thanksgiving Sunday. ये धन्यवाद देने का रविवार है और मैं निश्चय ही जानता हूँ कि आप एक धन्यवाद और एक आभार के हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं. आमेन. मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ जिससे हम शुरुआत करते हैं. I'm reading from Psalms 148. It says, "Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him all His angels. Praise Him all His heavenly hosts. Praise Him sun and moon. Praise Him all you shining stars. Praise Him you highest heavens and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at His command they were created." Hallelujah. Hallelujah. The creation praises the Lord. परमेश्वर की रचना उनकी स्तुति करती है, उनकी आराधना करते हैं. यदि आपको याद नहीं, आपको याद दिला दूं, आप और मैं परमेश्वर की रचना है. He's made us. He's moved us with His hands. Hallelujah. Come on, let us take this time. इस समय को लेते हैं हम, और मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट लें और प्रार्थना करें सभा के लिए, अपने आप के लिए. परमेश्वर को धन्यवाद दे. उन्हें कहिए, परमेश्वर इस पूरे साल के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. हम आपके भलाई के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. आपके विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. धन्यवाद परमेश्वर कि आप अपने वचन के प्रति सत्यवान रहे. परमेश्वर, आपने जो कहा परमेश्वर, आपने वो हमारे प्रति किया. परमेश्वर, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं. प्रभु, आपने हमें कभी त्यागा नहीं. परमेश्वर, आपने हमारा पुरहौटा किया. परमेश्वर, आपने हमें बचाए रखा. परमेश्वर, शत्रु ने बहुत कोशिश की. परमेश्वर, हमारे मानसिक में, हमारे शारीरिक में, हमारे पैसों में, हमारे परिवार में, पर हालेलुया परमेश्वर आप विश्वास योग्य बने रहे. निश्चय ही परमेश्वर, no matter God that I may walk through the valley of deep, Lord, but your staff and your rod they comfort me. परमेश्वर, आपका साथ परमेश्वर मुझे सांत्वना देता है. और आज सुबह के वक्त मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं. Come on, lift your voice and pray this morning. Come on, take 30 seconds and pray. प्रार्थना कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उत्सुक होकर बातें कीजिए. उनसे कहिए, परमेश्वर आज सुबह के वक्त मैं सिर्फ आपके लिए इस जगह पर आया हूं. I've not come for any man. I've only come for you, Jesus, because I'm expectant, God, that Lord, when I come and when I speak, जैसे मैं आपके पास आता हूं परमेश्वर, आप मुझे छुएंगे, आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे आजाद करेंगे. परमेश्वर, come on, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. We thank you, God. We thank you. We thank you. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. In Jesus' name we pray. कलीसिया ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोर से हालेलुया. Come on, let's do it together. Yes. Come on, आए ताली बजाते हैं, साथ में परमेश्वर की स्तुति करते हैं. We thank you, God. प्रभु महान, विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए. देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल में. Come on, sing it again. प्रभु महान, प्रभु महान, विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, जो तूने बनाए. देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल में. Come on, हाथ उठाकर कहेंगे,
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कहे कितना महान, कितना महान, कितना महान। Come on, once again, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे। No matter what we go through, God, आज हम परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं, पूरे हृदय से कीजिएगा। हे 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 हे, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सुनिए, वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरनी बहती। Everywhere I see God, I see your grace. Come on, कहें प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Come on, सारे लोग कहेंगे प्रशंसा, प्रशंसा हो यीशु की, कितना महान, कितना प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Come on, sing with me. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. If this is your story, come on, lift your voice and praise God this morning. Because I know he holds my future, and life is worth living just. Come on, sing it again. Because he lives, because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. Come on, अपने आवाज को उठाकर कहिए, is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and life is worth living just because he lives, and my life is worth living just because he lives, and my life is worth living just because he lives. Hallelujah. Hallelujah. Anybody grateful that he lives this morning? Come on, clap for Jesus. Clap for Jesus. अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ कम ऑन यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार। कम ऑन मेरे साथ, अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार। The word of God says, everyone who's burdened, come to me, I will take your burden.
Hallelujah. Come on. Uncha, uncha, uncha. Uncha, 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 uncha. Yeshu ko uthao. Uncha, haath uthakar. Come on. As if you're Yeshu. Come on once again. Uncha, uncha, uncha. Uncha, uncha, uncha. Uncha, uncha. Yeshu ko uthao. Uncha, uncha. Uncha, uncha, uncha. Uncha, uncha. Come on, sing, cast your burdens onto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens onto Jesus, for He cares. Come on, let us sing higher, 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 higher. Lift up Jesus higher, 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 higher. Higher, higher, lift up Jesus higher. Come on, let us lift Jesus higher with our praises this morning. No matter what we go through, this is our decision that we will always praise God. चाहे किस परिस्थिति से आप और मैं क्यों ना गुजरे, हालेलुया, स्तुति आराधना हमेशा हमारे जीवन से परमेश्वर को जानी चाहिए. क्या आप उत्साहित है कलीसिया? क्या आप उत्साहित है कलीसिया? Come on, let us close our eyes. इस समय अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक और बार सौंप देंगे. एक धन्यवाद के हृदय के साथ उनसे कहिए, परमेश्वर, एक आभारी हृदय के साथ मैं तुझे धन्यवाद देता हूं. What is it that I can give you, God? Whatever I have, Jesus, everything is of you, परमेश्वर. जो भी चीजें आपकी हैं, परमेश्वर. And so, God, we give you thanks this morning. We give you thanks this morning. We give you thanks this morning. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. I am strong. We are strong in you, Jesus. Poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We thank you, God. धन्यवाद आभारी दिल से दो. धन्यवाद जो पवित्र है, जो पवित्र है. धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु ख्रिस्त हमारे लिए. और अब कहे कमजोर मैं बलवान हूँ.
कहे गरीब मैं धनवान हूँ, क्योंकि वो काम यीशु ने किया हमारे लिए। कहे और अब Yes, Jesus. The work which God has done for us. परमेश्वर ने जो कार्य हमारे बीच में किए हैं, Let's lift up our hands and say, Lord, we thank you. आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम कहे, प्रभु हम आपकी आराधना Oh, we करते are हैं। grateful to you, God. प्रभु हम आपके आभार प्रकट करते हैं। Oh, yes, Jesus. God, in you I am rich, O Lord. और आप में मैं धनवान हूँ परमेश्वर। You have given that assurance, O Lord. पिता हम आप में अपना आश्वासन पाते हैं प्रभु। Oh, we thank you this morning, O Lord पिता Jesus. धन्यवाद इस सवेरे के वक्त प्रभु। Oh, yes, because you live. पिता क्योंकि आप जीते हैं Oh, we प्रभु, can face tomorrow, Lord. और उसी कारण हम कल का सामना कर सकते हैं Oh, yes, प्रभु। Jesus. No matter what happens, O God. और चाहे क्यों ना कुछ हो प्रभु, Oh, yes, Lord. Can we lift up our voices? आइए अपने आवाज को हम उठाए, Lift up our voices this अपने morning. आवाज को उठाए इस सवेरे के वक्त। The word of God says in Psalms chapter 121, और भजन संहिता 121 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, I lift up my eyes to the hills. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर Where उठाऊंगा, does my help comes from? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? My helps come from the Lord, आमीन। मेरी सहायता यहोवा की ओर से the मिलती maker of है, heaven and earth. जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Oh, this morning lift up your voices. आइए इस सवेरे के वक्त अपने आवाज को आप The one who उठाएं, helps us, और जो हमारी सहायता the करता one who है, is the maker of heaven and और earth, जो स्वर्ग और पृथ्वी का the रचयिता one who है, has formed you. और जिसने आपको रचा है, He lives, और वो जिंदा है, and because he lives, और क्योंकि वो जिंदा है, his eyes is watching over और you. उनकी आंखें आपकी ओर Oh, लगाए his रहते word हैं, says he never sleeps, he never और slumbers. उनका वचन कहता है वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं है। Oh, he is watching over you this morning. और इस सवेरे के वक्त वो आपकी ओर देखता है, Oh, we have seen 10 months of this year. और हमने 10 महीने देख चुके हैं, Oh, God has watched over us. और परमेश्वर हमारी ओर देखते आए हैं, God has helped us. और परमेश्वर ने हमारी मदद की Whenever है। we have lifted our voice and whenever we have called upon him, और जब कभी हमने अपनी आवाज को उठाया, जब कभी उनकी ओर he has देखा heard है, our prayers. और उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना है। Oh, can we lift up our voices? क्या हमारी आवाज को हम उठा सकते हैं? Oh, yes, he lives. प्रभु हाँ, आप जिंदा हैं, Oh, yes, he lives. He lives in you. और परमेश्वर जीवित है, वो आप में मुझ में He जीते lives in your हैं, family. वो आपके परिवार में जीते हैं। Oh, lift up your voices. अपने आवाज को आप उठाएं। Oh, yes, Jesus. Your future is in God's hand. आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। Oh, yes, God. Oh, yes, Jesus. Yes, God. The living just Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते Yes, हैं। God, this morning we are grateful to you, God. पिता इस सवेरे के वक्त हम आभार प्रकट करते हैं, And Lord, we come before you, God, with a heart of
gratitude, O Lord Jesus. पिता आभार प्रकट करते हुए हम आपके पास आते हैं We प्रभु। thank you, God, that your eyes is on us, O Lord. धन्यवाद कि आप हमारी ओर देखते हैं Oh प्रभु। Lord, we glorify your living God, O Lord पिता Jesus. हम आपके नाम को महिमा देते हैं जो जीवित है परमेश्वर आप हैं। Father, we lift up our hands. We praise you. We worship you this morning, पिता God. हमारे हाथों को उठाते हुए हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करते हैं। Oh, there is no one like you, Lord. आपके समान कोई नहीं है प्रभु। All glory and honor belongs to you, God. सारा आदर सारी महिमा आप ही की है प्रभु। Oh, yes, Jesus, we give you all the glory, O पिता Lord. सारा महिमा आप ही को देते In हैं। Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने In आराधना Jesus' की। name we worship. यीशु मसीह के नाम से Hallelujah. आराधना। Can we give a round of applause for Lord Jesus क्या हम Christ? परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं? Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते You हैं। know, God is a good God. और प्रभु भले हैं He is a wonderful one. He is a marvelous one. और वो अद्भुत है, वो भले है। He says in Psalms 121 verse 7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. और भजन संहिता 121 सातवां वाक्य कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. आठवां वाक्य, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Hallelujah. The psalmist wrote this psalms many years ago. और देखिए ये भजन जो है बहुत सालों पहले लिखा हुआ है, But this verse is still valid and still true today as well. लेकिन आज भी ये सच्चा है और आज भी हमारे जीवन में लागू करता है। And the 10 months have been passed for this year. और 10 महीने बीत चुके हैं, But God has watched over us. लेकिन परमेश्वर हमारी ओर देखते आए हैं। And as He says that He will keep us from all harm. और जैसे वचन कहता है कि वो हमारी रक्षा करेगा, I believe and I'm confident that God has kept us. और मैं विश्वास करता हूँ ये धाड़स मेरा है कि परमेश्वर हमारे साथ बने हैं। We are safe in God's hand. हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। And He says that we will watch over us in our coming, in our going. और देखिए वचन कहता है हमारे आने में हमारे जाने में हमारी रक्षा करता रहता Hallelujah. है। And whenever we walked out of a house, और देखिए जब कभी आप जो है आपके घर से निकल कर आते हैं, and His protection covered us. और उनका सुरक्षा जो है हमारे इर्द गिर्द होता Whenever है। we walked from a house, और जब हम अपने घर से निकलते हैं His presence has gone before us. और उनकी उपस्थिति हमारे आगे आगे चलती Hallelujah. है He had cleared the way for us. और हमारे लिए वो रास्तों को तैयार करता है। And whenever we have come in, और जब कभी हम जो है अंदर आते हैं, and we have walked in with the blessing of God. हम जो है परमेश्वर की आशीषों के साथ अंदर आते हैं। Hallelujah. That is your and my portion. और यही आपका और मेरा भाग है। Why? Because He is a living God. और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर Hallelujah. है। He is a living God. You know, we are not worshipping any other God, but we are worshipping the Almighty God. We are worshipping the living God. We are worshipping the God who is keeping an eyes over us. और देखिए हम जो है कोई दैवत की जो है आराधना नहीं कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो है और जो जीवित है उसकी आराधना कर रहे हैं। Hallelujah. You know, we are in the 11th month of this year. और हम जो है 11वें महीने में आ चुके हैं। You know, and it's an exciting month. और ये बहुत ही प्रोत्साहित का Hallelujah. महीना It's an है। exciting month. और ये प्रोत्साहित का महीना है। Because only 2 months are left over for us to step into a new year. और सिर्फ 2 ही महीने बाकी है कि हम नए साल में प्रवेश कर सके। Hallelujah. God has been good and God has been faithful to us. और परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे हैं, परमेश्वर अच्छे बने रहे You know, हैं। last month He commanded and encouraged us to move on. और परमेश्वर ने पिछले सप्ताह हमें जो है प्रोत्साहित किया और कहा आगे बढ़ो। And I'm confident that this month's theme will inspire us. और मैं विश्वास करता हूँ ये महीने का शीर्षक भी परमेश्वर हमें प्रोत्साहित And it करेगा will uplift our spirit. और हमारी आत्माओं को जो है और भी जो है तगड़ा बनाएगा। And it's a privilege to unveil the theme. और ये मेरा सौभाग्य है इस महीने का शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। Tearing down strongholds. और जो गढ़ों को ढा डालने का। Hallelujah. Tearing down strongholds. और सारे गढ़ों को जो है हम ढा डालें। And this month we are going to tear down every Amen, stronghold amen, in our amen, life, in our amen, people's life, in the name of Jesus. amen। और सारे गढ़ जो हमारे लोगों में हमारे में है, हम जो है उसको ढा डालने वाले हैं। Amen. The word of God says in Jeremiah chapter 1 verse 10. और यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 10वां वाक्य इस प्रकार कहता है, See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow,
to build and to plant. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। Hallelujah. Turn to your neighbor and tell your neighbor, और आप आपके पड़ोसी से कहे, you are appointed to uproot and tear down every stronghold of the enemy. और आपको जो है परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि आप जो है सारे जो शत्रु के गढ़ है उसको ढा डाले। Amen. You are appointed और आप जो है नियुक्त किए गए to हैं destroy and overthrow every plans and every schemes of the enemy. और हर एक शत्रु के जो षड्यंत्र है, उसके योजना है, उसको आप जो है आप जो है उसको जो है काट डाले। Turn to somebody and say this. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे, You have to encourage your neighbor. और आपको जो है आपके पड़ोसी को प्रोत्साहित करना You have है, to remind them और आपको उन्हें याद दिलाना है that you are appointed कि आप जो है नियुक्त किए गए हैं। to build and to plant the kingdom of God. Amen. आपको परमेश्वर ने बनाया है, आपको नियुक्त किया है बनाने के लिए, रोपने के लिए। Hallelujah. We are in the spiritual warfare. और हम जो है आत्मिक मलयुद्ध में है, In a war against the adversary, the devil. और हमारा मलयुद्ध या हमारा युद्ध जो है वो शत्रु शैतान से है, And the spiritual forces. और उसके जो सारे जो शत्रु है या उसके सारे प्रधानता है उसके And साथ है। Ephesians chapter 6 verse 12 says that we are not fighting a battle with any flesh. और देखिए इफिसियों का किताब 6वां अध्याय कहता है कि हम कोई जो है शरीर या मांस लहू से युद्ध नहीं कर But रहे we are हैं, wrestling against the principalities, against the dark forces. लेकिन हम जो है प्रधानताएं और हर एक जो शक्तियों को दुष्ट कार्यों में जो आसमान में है उससे हम जो है मलयुद्ध करते हैं, Which is reigning over this world. और जो इस संसार पर जो है शासन करता है, And his wickedness is spread over the globe. और सारा जो विश्व भर में जो है उसकी जो है उसका जो है प्रकोप छाया हुआ है। And as children of God, और परमेश्वर के बच्चे as होने his के नाते, appointed one, और जैसे हमें उन्होंने नियुक्त किया है, it's time for us to rise up and stand for us to come against every stronghold of the enemy in the name of Jesus. और हम उनके बच्चे होने के नाते ये हमारा समय है कि हम उठ खड़े हो और सारे शत्रु के शक्तियां और अधिकारियों पर हम हावी बोले या धावा बोले। We are going to tear down every stronghold. और हम जो है सारे गढ़ों को ढा डालने वाले No हैं, matter how big it looks like. और चाहे कितना भी बड़ा वो दिखता No होगा, matter how impossible it looks और like. हो सकता है वो असंभव दिखता होगा। But God, with His grace, we are going to tear down in the name of Jesus. Amen. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो है हम सारे गढ़ों को ढा देने वाले हैं। Strongholds. What are these strongholds? और देखिए ये गढ़ क्या होता है? Strongholds is not it's an extreme like the demonic force. और देखिए ये गढ़ जो है, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो जो है शत्रु का एक जो है एक फोर्स है। It's like something which has been reigning over your life for a long period of time. और एक ऐसी बात या ऐसी जो बात है जो काफी अरसे से आपके जीवन पर प्रभुता कर रही है, It can be an influence of somebody. और हो सकता है या फिर किसी का प्रभाव जो है Or you are in आपकी a grip जिंदगी of पे someone है, else. या फिर आप किसी के चंगुल में है, It can be your bad habit. और हो सकता है आपकी गलत आदतें हो, Something which is there for a long time in your life. और कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में बड़े अरसे से पड़ी It है। may be a sickness in your life. हो सकता है वो बीमारी है, Which has been there for many years. और बहुत सालों से आप उससे जूझ रहे हैं, It can be any obsessions, it can be any harassments which you are facing. या फिर ऐसा हो सकता है कोई सताव को आप महसूस कर रहे हैं, These are all strongholds. और ये सारे जो है गढ़ है। And this month God is saying that we are going to tear down everything in the name of Jesus. और इस सवेरे के वक्त प्रभु हमसे कहते हैं कि इस महीने हम सारे गढ़ों को ढा देने No वाले matter हैं, how long you are struggling through that habit. और हो सकता है उस आदत से आप कई अरसे से You're जूझ रहे struggling हैं, in that obsession. और उस जो है आदतों से, लतों से You're आप जूझ struggling रहे in that हैं, harassment. और उस जो है सताव से आप जूझ रहे That हैं, sickness you are going through. और वो बीमारी से आप जूझ रहे हैं। This month we are going to tear down every stronghold in the name of Jesus इस Christ. महीने हम जो है सारे घड़ों को ढा
ढा देने वाले हैं यीशु के नाम से। And when we are going to tear down the stronghold, और जब हम जो है इन गढ़ों को ढा देंगे, God says that we are appointed to build and plant Amen, the kingdom amen. of God. और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है कि हम बनाए और हम रोपे परमेश्वर के वचन के This द्वारा। month we are going to replace every stronghold, with the kingdom of God. और इस सब महीने हम जो है सारे जो दुष्ट गढ़ों को ढा देते हुए परमेश्वर के राज्य को वहां पर हम रोपने वाले And हैं। this month I want to quickly bring on to an introduction word. और इस महीने जो है, इस सप्ताह में जो है इंट्रोडक्शन परिचय वाला जो है वचन लाना And चाहता हूँ। 3 points which we need to understand. और 3 बातें जो हमें समझना When जरूरी God है। says that God says tearing down the strongholds. और जब परमेश्वर कहते हैं घड़ों को ढा देना, What it means. और परमेश्वर इसका क्या मतलब बताते हैं। First thing, और पहली बात, He says that I appoint you. और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नियुक्त करता And हूँ। the first thing we should know is God wants us to tear down every stronghold. और देखिए पहली बात, परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि हम जो है उस गढ़ों को ढा दे। He says that you have been empowered by the power of God. और देखिए परमेश्वर कहते हैं हमें अधिकार दिया है या हम जो है सक्षम है उनकी सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. With that empowerment, we are going to stand and we are going to tear every stronghold which is in our life in the name of Jesus. और परमेश्वर ने जो हमें सक्षम किया है उस सामर्थ के साथ जो है हर एक घड़ों को हम ढा देंगे। God says in Luke chapter 10 verse 9. और देखिए लूका का किताब 10वां अध्याय 9वां वाक्य में इस I प्रकार have given कहता you है, authority over to trample snakes and scorpions. और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सारे सांपों और बिच्छुओं को हम रौंद डालें, And to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. और सारे शत्रु के षड्यंत्रों पर हम जो है हावी बोले और हमारे पर कोई भी विपत्ति न आए। As Christians, we must be aware और देखिए एक क्रिस्ती होने के नाते हमें ये मालूमात होना जरूरी that है God has empowered us कि परमेश्वर ने हमें जो है अधिकार दिया to है overcome Satan's power. कि शत्रु के सारे सामर्थ पर हम हावी हो जाए। Many Christians are ignorant of the power which they have in them. और देखिए बहुत सारे क्रिस्ती जो है वो अनजान से है कि जो अधिकार प्रभु ने उन्हें दिया है, And that's the reason they struggle in this stronghold. और इसलिए जो है उस गढ़ों को ढा देने के इसमें वो असमर्थ हो But as जाते हैं। Christian, when we understand, when we know, when we are aware that we have that power in Christ, लेकिन एक क्रिस्ती होने के नाते जब हम समझते हैं कि हमारे अंदर अधिकार है उन गढ़ों को ढा देने के लिए, we can trample the snakes and scorpions in the name of Jesus. हम जो है सारे सांपों और बिच्छुओं को रोन डाल सकते हैं। Snakes are nothing but every stronghold, which brings lies and deception. और देखिए ये सर्प क्या होता है, सारा जो है झूठ और सारा जो है भ्रम को लाने वाला होता है। It deceives us to believe on the lie and not on the truth. और देखिए ये जो है हमें भरमाता है कि हम जो है सच्चाई की नहीं लेकिन झूठ को सुने। Satan came in the form of a snake and deceived Eve. और देखिए शत्रु जो है, शैतान जो है वो सर्प के रूप में आकर जो है उसने हवा को भरमाया था। As they ate that fruit, और जब उन्होंने उस फल का सेवन किया, they came under the stronghold of deception. और वे जो है आदम और हवा जो है उस भ्रम की उस चंगुल में आ गए, And they lost the power and authority which God had given them. और जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था, जो सामर्थ दी थी, उसको वो जो है वो गवा बैठ गए। They not only lost the power, but they also lost the paradise which God has planted for them. और देखिए ना सिर्फ जो है उस अधिकार को उन्होंने खोया, लेकिन जो परमेश्वर ने वो वाटिका में उन्हें रखा था उससे भी वो बाहर निकल गए। This morning we need to understand. और इस सवेरे के वक्त आपको मुझे These समझना है, strongholds have the power और ये जो गढ़ है उनमें वो सामर्थ होती है, that not only make people weak, और वो जो है सिर्फ लोगों को कमजोर नहीं but करती, it also steals the paradise which God has planted for them, which God has kept for them. लेकिन जो परमेश्वर ने उनके लिए एक वाटिका, एक योजना बनाई है, उससे भी वो बाहर फेंकती है। What the word of God says in Matthew chapter 28. लेकिन मत्ती का किताब 28वां अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, All power in heaven and on earth is given to Jesus Christ.
और Christ. सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग में यीशु को दिया गया है। Hallelujah. All authority to rule and to dominion has been given to Jesus और Christ. सारा अधिकार जो है राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए यीशु को दिया गया है। And when it has been given to Jesus Christ, when Jesus has all the power, और देखिए जब यीशु में वो अधिकार है, वो प्रभुता है, राज्य करने की क्षमता है, you and me need to understand this. आपको और मुझे ये बात को समझना जरूरी है। Jesus has all the power and authority. यीशु के पास सारा अधिकार है। So if Jesus has all the power and authority, अगर यीशु के पास सारा सामर्थ और the अधिकार devil है has none with him. और शत्रु के पास फिर कुछ भी नहीं Hallelujah. The है, devil has none with him. शत्रु के पास फिर कुछ नहीं है। And through the death of Jesus Christ, और यीशु के मृत्यु के उपरांत, Jesus dethroned the devil and took the power Amen, and authority amen, from him. amen, amen। यीशु ने जो है शत्रु को उस जगह से गिरा दिया और यीशु ने उस अधिकार को वापस छीन लिया। And he has given that authority to you and me. He has empowered us with that power. और देखिए वही अधिकार प्रभु ने आज आपको मुझे दिया है, आपको और मुझे उनमें सक्षम You किया है। and me are filled with that power in Christ. और आप और मैं यीशु में जो है अधिकारी है, अधिकार से भरे हुए And लोग this हैं। morning with that power of God, और उसी सामर्थ के साथ आज के दिन, we are going to tear down every stronghold in our Amen, life Amen, in the name of Amen, Jesus. हमारी जिंदगी के सारे गढ़ों को हम ढा देने वाले The हैं। strongholds of deception, the strongholds of lies, the stronghold of death, we are going to tear it down in the name of Jesus. और सारे जो भरमाने वाले, सारे मृत्यु के, सारे झूठ के इत्यादि सारे जो है गढ़ों को हम ढा देने वाले And you हैं। turn to somebody and say them, और आप जो है आपके पड़ोसी की ओर देखते हुए you are कहें, empowered by the power of God. और आप जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से सक्षम किए गए हैं। Hallelujah. You and me are empowered. और आप और मैं प्रभु के सामर्थ्य से सक्षम किए The गए first हैं। thing which we need to understand, और पहली बात आपको मुझे समझना the है। devil will say that you are powerless. और देखिए शत्रु आपसे कहता होगा कि आप जो है आप सामर्थ्यहीन है, But the word of God says you have the power in Christ. लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको परमेश्वर में ताकत है, You सामर्थ have है। the power to overcome Satan in the name of Amen। Jesus. आपको जो है परमेश्वर ने सामर्थ दिया है कि आप शत्रु पर हावी हो जाए। You and me need to remind that to our adversary. और देखिए आपको जो है आपके शत्रु को ये बात को याद दिलाना जरूरी You है। know, not to any flesh, और कोई जो है शरीर को नहीं, but to that demonic forces, लेकिन वो जो शत्रु का जो प्रधानताएं to है the उनको, principalities of darkness. और सारे वो अंधकार के You प्रधानताओं know, को we उसे need याद to दिलाना remind है। him that we have the power in Christ. और आपको मुझे जो है उस शत्रु को याद दिलाना है कि मसीह में हमारे पास वो सामर्थ्य है, अधिकार And है। when we do that, that is the time when we would be able to tear down every stronghold. और देखिए जब हम इस बात को समझ जाएंगे, हम सारे गढ़ों को ढा देने में सक्षम हो जाएंगे। The second thing which we need to और understand, दूसरी बात आपको मुझे समझना है, yes, we have been empowered by the power of God. हाँ हमें अधिकार दिया है प्रभु ने, But it's very important if we want to tear down that strongholds, अगर हम चाहते हैं कि हम उस घड़ों को ढा दे, you know, we need to execute that power and authority which we have. जरूरी है कि वो जो अधिकार दिया गया है उसको कार्य में हम लाए। And the time has come for the church to rise up और देखिए समय आ गया है कलीसिया उठ खड़े हो and जाए execute that authority, execute that power which has been given to them. और देखिए जो कलीसिया को परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको जो है कार्य में लाने का समय आ गया है। You and me are not the sleeping lions. और देखिए आप और मैं जो है सोए हुए सिंह नहीं है। You know, we are the lions who have that power, Amen, lions who have amen, the authority. amen। हम जो है ऐसे सिंह है जो अधिकार से भरे हैं, उस सामर्थ से भरे हैं। You know, turn to your neighbor and tell you are not a sleeping lion. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि आप सोने वाले सिंह नहीं है, You are a lion with authority and power. और आप जो है ऐसे सिंह है जिसके पास अधिकार है, सामर्थ है। And the word says in Jeremiah chapter 1 verse 10 that I appoint you to uproot and tear down. Amen। और यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 10वां वाक्य वचन कहता है कि मैंने तुझे नियुक्त किया है गिराने और ढा देने के These लिए। are the words of action. और देखिए ये जो है कार्य करने वाला एक
वचन है। He has chosen us और परमेश्वर ने आपको मुझे to चुना tear है down every और stronghold सारे गढ़ों को ढा which देने is के लिए, looking to establish in our life and on our people's life. और जो देखता है उस जगह को कहां पर हम जो है हमारे या हमारे लोगों के जीवनों में वो स्थापित हो And जाए। Adam and Eve failed to execute और that देखिए authority. आदम और हवा जो है उस अधिकार को कार्य में लाना वो चूक गए, But Jesus did not. लेकिन प्रभु यीशु नहीं। When the Satan came to tempt Jesus और Christ, देखिए जब शत्रु आया, शैतान आया यीशु को जो है प्रलोभन में डालने के Jesus लिए, did not fall in the trap of the temptation, और देखिए यीशु जो है उस प्रलोभन में गिरे नहीं, but he executed the authority and the power which he has. लेकिन जो अधिकार उनके पास था उसको उन्होंने कार्य में And लाया। he broke every effort of the enemy which was trying to establish that stronghold. और देखिए सारा प्रयास जो शत्रु कर रहा था कि उसका अधिकार जो है वो मसीह में कर दे, उसे प्रभु ने जो है जो कैंसल कर You दिया। know, there are times when we fight our own battle. और देखिए समय होते हैं जहां पर हम खुद के युद्ध को हमारे खुद से लड़ते हैं, You know, we struggle in that in that cycle of struggles. और देखिए हम फिर जो है उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ पे हम ही जूझते रहते You know, हैं, we are fighting with our own power. और हम जो है अपने सामर्थ्य से जो है उसकी सामना करते And हैं, because we are struggling, और क्योंकि हम जूझते हैं, you know, we end as hopelessly. और इसलिए जो है हमारा अंत जो है आशाहीन की ओर हो जाता है। But when we use the power and authority in Christ, लेकिन जब हम मसीह में उस अधिकार उस सामर्थ को इस्तेमाल करते you know, हैं, you will conquer the devil's power and experience victory in the name of Jesus. आमेन, आप जो है जब प्रभु की मदद को लेंगे तो आप जो है विजय को और फतेह को अपने जिंदगी में देखेंगे। Your power will give you the ability to overcome that temptation at that particular moment. और देखिए परमेश्वर का सामर्थ जो है Not परमेश्वर का सामर्थ्य, your power. आपका सामर्थ जो है आपको होने देगा कि आप जो है सारे प्रलोभन पर हावी हो जाए। No, your power will give you the ability to overcome the temptation for that particular moment. और देखिए आपका सामर्थ जो है उस समय के लिए उस प्रलोभन पर हावी होने के लिए आपकी सक्षम करेगा या But when सामर्थ you देगा। execute God's authority and power, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामर्थ को कार्यरत you करोगे, will not only overcome for that moment, आप सिर्फ जो है उस समय काल के लिए सिर्फ कार्यरत नहीं but you रहोगे, will be able to uproot and tear down that stronghold in the name of Jesus. आप जो है आपको सक्षम करेंगे परमेश्वर कि सारा जो गढ़ है उसको आप ढा दें, उसको काट डालें। And this morning we need to make a decision और इस सवेरे के वक्त आपको मुझे जो है एक निर्णय को करना that we है, will not passively manage this stronghold. और हम जो है ऐसे ही असक्रिय होकर जो है इस घड़ों को नहीं देखते रहेंगे, But we will violently execute the authority which God has given us. और जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है, उसे हिंसक होकर हम उसका सामना करेंगे। You know, Jesus is the Lord over all. और देखिए यीशु जो है प्रभु है सभी चीजों पर, And he has put all things under his feet. और देखिए सारी चीजें जो है उनके पैरों के तले है, पैरों And के नीचे है, because we are in Christ, और क्योंकि हम मसीह में हैं, the only place Satan has in our lives और देखिए जो एक ही जगह जो शत्रु की हमारी जिंदगी में है is under our feet. और वो हमारे पैरों के नीचे है, Hallelujah. Satan is under our feet. और शत्रु जो है शैतान जो है हमारे पैरों के नीचे है। You know, turn to somebody and say, और आप आपके पड़ोसी से देखते हुए कहे, execute God-given authority और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको कार्यरत लाओ, and crush Satan and his strongholds under your feet. और सारे शत्रु के उसकी सामर्थ को, शत्रु को आपके पैरों के नीचे उसको रौंद दो। Hallelujah. When we execute the authority in Christ, और जब आप जो है मसीह में वो अधिकार को we will कार्य में not only लाते tear हैं, down that stronghold, और हम जो है सिर्फ उस घड़ों को हिलाते या काट डालते but नहीं we are है, going to crush the plans, crush the Amen, schemes, amen, crush that amen, enemy under amen. our feet in the name of Jesus. सारे शत्रु के षड्यंत्रों को, उसकी योजनाओं को, सारी
सामर्थ को हम हमारे पैरों के तले जो है उसको रौंदते हैं। So when God says that the season has come for us to tear down the strongholds, और जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ऋतु आ गया है कि सारे शत्रु के उस सामर्थ को हम ढा दे, He says that God has empowered you with that power. और देखिए परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि उन्होंने आपको मुझे सक्षम किया है उनकी And सामर्थ as He has से। empowered, it's very necessary for us to execute that authority in the name of और Jesus. क्योंकि उन्होंने हमें सामर्थ दिया है, ये जरूरी है कि हम उस सामर्थ को कार्यरत होने दें। And when we execute that authority, और देखिए जब हम जो है उस सामर्थ को कार्य में लाते हैं, in the time the season has come for the church and our people to experience breakthrough in the Amen, name of amen. Jesus. परमेश्वर कहते हैं कि समय आ गया है लोगों के जिंदगी में, कलीसिया के जीवन में, कि हम जो है उनके उस छुटकारे का अनुभव करने When पाए। we tear down the strongholds, और जब हम उस गढ़ों को ढा देते हैं, liberty would be our portion. Amen. आजादी जो है, छुटकारा आपका Freedom मेरा is your भाग है, portion. स्वतंत्रता आपका मेरा No भाग more है। you are under the clutch of the enemy. और अब जो है आप शत्रु के उस चंगुल में But नहीं you है, have been break free in the name of Jesus. लेकिन आप जो है छुड़ाए गए हैं, स्वतंत्र आजाद है। You know, when Jesus appoints the 72 and sends them, और देखिए जब परमेश्वर ने 70 लोगों को नियुक्त किया और उनको भेजा and प्रभु when ने, they executed that authority which Jesus gave और them, जब परमेश्वर ने उनको सेवा करने के लिए वहां पर भेजा, नगरों में you know, भेजा, verse 17 in Luke chapter 10 describes what had happened. और लूका का किताब 10वां अध्याय फिर वहां पर उल्लेख करता है कि वहां पर क्या हो You गया, know, it tells what experience these people had. और फिर वहां पर उल्लेख है कि कैसे ये लोग जो है प्रभु के सामर्थ The को verse अनुभव says करते हैं। 72 returned with joy. और देखिए वचन कहता है ये 72 लोग जो है आनंद उल्लास से वापस आए। Hallelujah. When you execute the plan, execute the authority of और God, देखिए जब आप परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के उस अधिकार को आप कार्य में लाते हैं, joy will be filled in your heart. आमेन, आनंद जो है आपकी जिंदगी में भरेगा। No more sorrows, but joy. You would be rejoicing. और कोई भी जो है कराना रोना वहां पर नहीं You होगा। will be dancing and praising. आमेन, आप जो है परमेश्वर में नृत्य करेंगे, आप जो है उल्लास The मनाएंगे। verse says that they returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. और देखिए वचन कहता है 17वां वाक्य कि ये 72 लोग जो है आनंद के साथ प्रभु के पास आकर कहने लगे कि प्रभु देख, सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी हमारे अधीनता में आ रहे हैं। Hallelujah. And all the demons submit to us in your name. माफ कीजिएगा, सारे दुष्ट आत्माएं हैं आपके नाम की अधीनता में आते You know, हैं। when you exercise, when you execute the authority of God, और देखिए जब आप जो है परमेश्वर के सामर्थ को कार्यरत करते हैं, not only your heart will be filled with joy, और देखिए सिर्फ आपका हृदय जो है वो आनंद से नहीं but as भरता, I said, that every plan, every scheme, every stronghold of the enemy, you know, will come under you in the name of Jesus Amen, Christ. amen। और जैसे मैंने कहा, जैसे वचन कहता है कि सारे शत्रु की योजनाएं, उसकी सारे षड्यंत्र जो है वो आपके पैरों के नीचे जो है दबाई जाती है, रौंदी जाती You will है। experience break free from every stronghold in the name of Jesus. Amen। आप जो है परमेश्वर के उस आजादी को अनुभव करेंगे यीशु के नाम Break से, free from every bad habits. और सारे गलत आदतों से आप जो है Break छुटकारा free from पाओगे, the negative mindset. और सारे नकारात्मक मनोस्तार से आप Break छुटकारा को free from पाओगे। every bondages in Jesus हर Christ. एक जो चंगुल में आप फंसे हैं उससे आप आजाद हो जाओगे। You and me would experience that break free from the clutch of the enemy in the name of Jesus. आप और मैं जो है इस छुटकारे को, आजादी को पाएंगे यीशु के नाम से। And when Paul and Silas were worshiping, और देखिए जब पौलुस और सीलास जो है प्रभु की आराधना कर we रहे all थे, know that episode. और हम सभी लोग उस घटना को जानते When the हैं, chains were loose. और वहां पर जो है सांकलियां टूट गई, You know, they experienced liberty there. और वहां पर उस स्वतंत्रता को, आजादी को उन्होंने पाया। This morning, as we execute the authority of God, और इस सवेरे के वक्त जैसे हम प्रभु के अधिकार को हम कार्य में लाएंगे, you know, that day as the violent earthquake came, और देखिए जैसे वहां पर उस दिन जो है एक बड़ी आंधी आ गई, and shook the foundation of that prison. और वहां पर जो है उस बंदीगृह को पूरा हिला कर डाली। Today, God will shake every foundation of that bondage in the name of Jesus. और आज जो है परमेश्वर सारे उस
जो उस सारे जो है सांकलियों को प्रभु तोड़ेंगे। Every foundation of that bondage would be broken. Every foundation of that stronghold would be broken in your life in the name of Jesus. और सारे जो नींव है, सारे जो वो गढ़ों के नींव है, प्रभु उससे हिलाएंगे, उसको जो है तबाह करेंगे। Hallelujah. So if you are ready to experience that break free in the name in Christ, और अगर आप तैयार है परमेश्वर में उस आजादी को पाने के लिए, let's rise up on our feet. आइए हम खड़े हो जाते हैं And turn to your neighbor and tell your neighbor, और आप आपके पड़ोसी से कहिएगा, experience break free in the name of Jesus. आप जो है आजादी को आपकी जिंदगी में पाइएगा यीशु के I नाम know से। you and me are going to experience this. God is saying that tearing down the strongholds. और देखिए परमेश्वर ने कहा है कि हम अनुभव करेंगे जब हम इन गढ़ों को ढा देंगे No more strongholds in our life. और हमारे जिंदगी में कोई गढ़ No नहीं more power and authority of the enemy will reign in our life. और कोई भी शत्रु का सामर्थ्य अधिकार हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं करेगा। But God and His power will reign over our life. Amen. Will rule over our life in the name of Jesus. परमेश्वर का सामर्थ, उनका अधिकार जो है हम पर, हमारे जीवनों पर प्रभुता So करेगा। let's close our eyes आइए अपने आंखों को हम मूंद लेते as we हैं pray this morning. और जैसे इस सवेरे के वक्त हम As प्रार्थना we करते lift हैं, ourselves to God. जैसे हम प्रभु की ओर अपने आप को You know, लाते we are हैं going to cry out this morning. और हम परमेश्वर की ओर Get आवाज ready लगाने to वाले tear हैं down every stronghold. और हम कहेंगे सारे घड़ों को ढा देने के लिए। Oh, no matter what stronghold you are struggling into, और चाहे कौन सा घड़ को आप जूझ रहे हैं, prepare yourself. अपने आप को आप तैयार करें। God says that I have appointed you और परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने आपको नियुक्त किया to है uproot and tear down. और सारे चीजों को ढा देने, काट डालने He के says लिए। that I have empowered you with और- the power of God. और परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें सक्षम किया है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। Are we ready this morning? क्या आप तैयार है इस Are सवेरे we के ready वक्त? to tell the enemy that I have been empowered by God? क्या आप शत्रु को जो है कार्यों को काट डालने के लिए तैयार है, ढा देने के Come लिए on, lift up तैयार your voices है? this morning. आइए अपने आवाज को आप Tell उठाएं that stronghold that you are under my feet. और उस गढ़ को आप कहे कि तू मेरे पैरों के नीचे है। Tell that I want to experience that break free in the name of Jesus. और आप प्रभु से कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ उस आजादी को। Come on, प्रभु church, lift up your voices. आइए कलीसिया अपने आवाज को आप Lift up उठाएं, your voices this अपनी morning. आवाज को इस सवेरे के वक्त आप Oh, उठाएं। there will be a sickness which you are struggling for a long period of time. हो सकता है कोई बीमारी है जिसके वजह से आप जूझ रहे हैं Oh, you are into that stronghold of sickness. और आप जो है उस बीमारी के चंगुल में, उस गढ़ में आप हैं And God will heal you. और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। God will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा। The woman who was bleeding for 12 good years, long years. और वो स्त्री जो 12 साल से लहूलुहान हो रही थी And when she touched the garment of God, और- Jesus, she was healed. और जब उन्होंने यीशु के उस कपड़े को छुआ तो वो वहां पर चंगा हो That चुकी stronghold was teared in the name of Jesus. और वहां पर वो जो गढ़ है वो टूट गया। Oh, this morning, if you are somebody who's और इस struggling, सवेरे के वक्त अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जूझ रहे you हैं may be in some kind of obsession. और हो सकता है कोई लतों में आप हैं And God, tell Lord that, Lord, I want to break it in the name of Jesus. और प्रभु से कहे प्रभु इस लत से मुझे आजाद कर प्रभु। Oh, this morning you have the authority in you. और देखिए इस सवेरे के वक्त आपके मेरे पास वो अधिकार है Jesus has given you the authority. और परमेश्वर ने आपको मुझे अधिकार दिया है Tear down that stronghold in the name of और Jesus. सारे उन घड़ों को ढा देने के लिए और Oh, घड़ों you को ढा may दे। be into a financial debt for a long, long period of time. और हो सकता है आप जो है आर्थिक क्षेत्र में या कर्जे में आप पड़े हैं काफी अरसे से। Tell the Lord, Lord, break free. I want to experience break free, O Lord, in my finances, O और Lord. परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे पैसों में, मेरे आर्थिक क्षेत्र में आपका आजादी को मैं चाहता हूँ Come on, परमेश्वर। can we lift up our voices? क्या अपने आवाज को आप Can उठा we lift up सकते our हैं? voices? क्या आप आवाज को उठा सकते And हैं? this morning, God is saying, और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते you are हैं somebody who has been struggling or who has been in one position for a long period of time in your workplace. और आप जो है आपके कार्य के क्षेत्र में एक ही ओहदे पर काफी समय से बने You रहे have not हैं seen promotion, you have not seen
growth. और आपने जो है बढ़त को, प्रमोशन को नहीं देखा है। I'm telling you that is a stronghold. और आपसे कह दूं ये एक गढ़ है आपके लिए। And this morning God has given you the power. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु ने आपको अधिकार Tear दिया it down है in the name of Jesus और उस Christ. गढ़ को आप तोड़ डालिए यीशु के Tear नाम down से। that stronghold in the name of Jesus उस गढ़ Christ. को आप यीशु के नाम से तोड़ डालिएगा। Stagnancy is not your portion. और स्थायीपन आपका भाग नहीं है। Lackness is not your portion. कमतरता आपका भाग नहीं है। Ori ke ke besike ke roko ko basaka ko bashikoro. Ori ke ke lara sike ke rake ke besike ke bishikoro. Father, we give you all the glory and honor, Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते हैं। We thank you, God, for this moment, Lord Jesus. प्रभु इस क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं Thank you, प्रभु। God, that you have empowered us. You have given us the authority of प्रभु God. धन्यवाद, आपने हमें अधिकार दिया, आपने हमें सक्षम बनाया है प्रभु। Lord, in our own power, we cannot overcome the enemy, O Lord Jesus. पिता हमारे खुद के सामर्थ्य से हम पिता शत्रु पर हावी नहीं हो But सकते help प्रभु। us, give us the grace so that we can execute and we can exercise the power which you have given to us, God. पिता हम पर दया कर हमें अनुग्रह दे ताकि जो अधिकार तूने हमें दिया है And उसका as हम your उपयोग people में ला execute सके। that power, O God, और जैसे वो सामर्थ का पिता परमेश्वर कार्य में हम लोग let the लाते हैं experience break free in the name of Jesus. पिता आपके लोग उस आजादी को अनुभव करने पाए Let the प्रभु। experience freedom, let the experience liberty in the name of Jesus, O पिता God. आपके लोग परमेश्वर स्वतंत्रता आजादी को अनुभव करने पाए Oh, we प्रभु। give you all the glory and honor, सारा Lord. सरादर हम आपको देते हैं Lord, प्रभु। as you break free, O Lord, और जैसे आप प्रभु आपके लोगों को आजाद करते हैं Lord, let your people do not struggle in that stronghold once again, O Lord पिता Jesus. फिर एक बार आपके लोग उसमें वापस जूझने न पाए प्रभु। Oh, we give you all the glory and honor, O पिता Lord. सारा सराधर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने In प्रार्थना Jesus' की। name we pray. यीशु मसीह के Can नाम we से give a हमने round of प्रार्थना applause की। for Lord Jesus क्या हम ताली Christ? बजा सकते हैं प्रभु के लिए? Praise. So as we heard, we are not the lions who are sleeping. जैसे हमने सुना कि हम वो सिंह नहीं है जो सो रहे We हैं, are the lions with authority. हम जो है अधिकार वाले सिंह हैं। In spite of this authority, इस अधिकार होने के बावजूद we behave like we are slaves to our finances. हम जो है एक स्लेव जैसा कई बार बर्ताव करते हैं। This is the time of offering. ये भेंट और दशमांश का समय So if है। you are true to your tithes and offering, अगर आप सच्चे हैं अपने भेंट और दशमांश के प्रति, you will have authority over your finances. आप जो है अपने फाइनेंस के ऊपर अधिकार को पाओगे। Strongholds like loans, credits, rent, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है डेब्ट को लेके, you will have capability of tearing those strongholds. आप उन सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ पाओगे। Let's keep our attitude right हम अपने मनोस्था को सही रखें and enjoy this time of giving. और ये देने का समय खुशी से सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के पवित्र लहू में। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के पवित्र लहू में। कम ऑन एक और बार गाएं। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के पवित्र लहू में। तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं है। तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं। तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं है। तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं। कब ऑन आखिरी बार कहेंगे तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं है। तेरे जैसा प्रभु दूजा कोई नहीं। Let's close our eyes and stretch forth the hands towards the offering. अपनी आंखों को मूंद कर इस ऑफरिंग के
प्रति अपने हाथों को बढ़ाएं। Thank you, Father, for this authority, Lord. धन्यवाद पिता इस सिक्योरिटी के लिए। Thank you for this authority, Father. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस अधिकार के लिए। Father, those who are still slave to the finances, Lord, जो अभी भी स्लेव है पिता फाइनेंस को लेकर, teach them, remind them that they are the lions. उन्हें याद दिलाइए कि वो सिंह है, They have the authority over the finances. उन पे Because of you. उनको अधिकार है, उन्हें याद दिलाइए Because of you, they have the authority. क्योंकि आप उनके साथ हैं, उनके पास अधिकार है। Father, I give you all the glory, all the praise, Lord. परमेश्वर हम सारा मान आदर और महिमा आपको In देते Jesus' हैं। name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Please be seated for a minute. आप सभी लोग बैठ सकते हैं 1 मिनट के लिए। I just want to bring a quick announcements. और मैं जल्दी से सूचनाओं को आपके पास लाता हूँ। Before I bring a quick announcements, I would like to pray for the ones who have celebrated their birthdays in the month of October. और आगे सूचनाओं को लाने से पहले जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है अक्टूबर के महीने में, उनके लिए मैं प्रार्थना करना If चाहता there हूँ। is anybody over here who have celebrated their birthday in the month of October, I और would request you to stand on your feet. अक्टूबर के महीने में अगर आपने जो है आपका जन्मदिन को मनाया है, आप कृपया कर खड़े हो जाए। If somebody is watching us online, और अगर आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, and if you have celebrated your birthday, आपने आपके जन्मदिन को मनाया है, would request you also to stand so that we can pray for you. हम आपसे विनती करते हैं आप भी खड़े हो जाइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। Let's stretch forth our hands and let's pray. आइए अपने हाथों को बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते We हैं। thank you, God, for the lives of Lord Jesus. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इन We जिंदगियों के thank you, लिए। Lord, for your goodness, your faithfulness, O Lord Jesus. पिता आपके विश्वास योग्यता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद Lord, देते we हैं। pray, let your faithfulness, let your goodness continue in their lives in the name of Jesus, O पिता God. आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता इनके जिंदगी में बनी रहे यीशु We के नाम pray से। for every heavenly blessings to be poured upon them, O God. पिता हर एक स्वर्गीय आशीष इन पर बने रहे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं। Let them not lack in the spiritual blessings, O Lord Master. पिता कोई भी आत्मिक क्षेत्र में कमतरता न होने पाए And प्रभु। God, as they grow and as they mature in you, God, और जैसे वो आप में बढ़ते हैं, आप में प्रौढ़ होते हैं प्रभु। Lord, I pray for every material blessings to be upon them in the name of Jesus. पिता सारे अन्य क्षेत्रों में भी आशीषों को मांगता हूँ प्रभु। God, we pray for good health, O Lord. पिता अच्छे सेहत के लिए हम मांगते हैं Lord, we pray और हम प्रार्थना करते हैं। that, Lord, they have been a blessing, O Lord Jesus. पिता ये आशीष के कारण बने हैं प्रभु। And I pray that, Lord, let that blessing continue in their life, O Lord, and through their life in the name of Jesus. और ये आशीष का स्रोत पिता ये बने रहे और इनके द्वारा प्रभु अनेक जन आशीषित We हो give you जाए। all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं Lord, प्रभु। as they have celebrated their birthday, O Lord पिता Jesus, जैसे उन्होंने अपने जन्मदिन को बनाया है we प्रभु, pray, let they celebrate in you throughout their lives in the name of Jesus. पिता आप में प्रभु जिंदगी भर पिता वो सेलिब्रेट का उत्साह का मनाए पाए प्रभु। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते We हैं। bless them in the name of Jesus. आपके नाम से हम प्रभु आशीषित करते हैं। Amen. यीशु के Amen. नाम से Hallelujah. amen। Please be seated. आप बैठ And the सकते हैं। ones who have celebrated the anniversaries, और अगर किसी ने जो है अपने सालगिरह को मनाया है, if there is anyone, अगर कोई है जिसने सालगिरह and मनाया the ones है who are watching us online, और जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे if you हैं, have celebrated your anniversary, we would like to pray for you. अगर आपने आपके सालगिरह को मनाया है अक्टूबर के महीने में, आप खड़े हो जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Father, करते we हैं। give you all the glory, O Lord पिता Jesus. हम सारा सरादर आपको देते We हैं। thank you, Lord, for the holy matrimonial, O Lord पिता हम Jesus. पवित्र इस संबंध के लिए धन्यवाद देते Lord, we हैं। pray, पिता हम प्रार्थना Lord, करते as हैं couple, O Lord, they have seen this year, O Lord और Jesus. पिता एक जोड़े के समान पिता उन्होंने इन सालों को देखा है Lord, as a couple, O Lord, they have moved on to the next year, O Lord Jesus. और एक जोड़ा होने के नाते अगले साल में उन्होंने पैर को रखा है Lord, I प्रभु। prayed for them, O Lord. पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, you bless them, O Lord Jesus. पिता आप उन्हें आशीषित कीजिएगा Lord, as प्रभु। a couple, O Lord, let they work hand in hand for your glory, for your honor, O Lord और Jesus. एक जोड़े होने के नाते पिता हाथों में हाथ डालते हुए आपके महिमा के लिए, आपके लिए वो आगे बढ़ने We पाए pray प्रभु। for your love to grow in them, O Lord Jesus. पिता आपका प्रेम उनमें बढ़ने पाए And प्रभु। as your love grows, O और Lord, जैसा आपका प्रेम उनमें बढ़ता है Lord, let the प्रभु, love for each other go to that next level, O Lord पिता Master. एक दूसरे में के लिए प्रेम
पिता अगले पायदान को पहुंचे प्रभु। Lord, as they are becoming mature in their relationship, O Lord और Jesus. जैसे अपने रिश्ते में वो प्रौढ़ होते हैं, Father God, we pray, let they be mature in relationship with you as well, O Lord. पिता आप में भी वो प्रौढ़ता को पाने पाए प्रभु। Lord, as husband and wife, O God, पिता एक पति पत्नी होने के नाते you had a purpose and a plan for their lives. पिता उनके जिंदगी के लिए एक योजना है, एक प्लान है We प्रभु। pray that, Lord, help them so that they can walk according to your plan and purpose, O Lord पिता Jesus. होने दीजिएगा, मदद कीजिएगा, आपकी योजना, आपके उस उद्देश्य में वो आगे बढ़ने Lord, पाए। we pray पिता हम प्रार्थना करते हैं, that we bless them, we bless their children, we bless their families, O Lord. पिता हम उन्हें, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके संबंधों को आशीषित करते हैं। We pray that, Lord, let they walk together till the time you come, O Lord Jesus. और पिता वे आपके साथ और एक दूसरे के साथ पिता चलते रहे जब तक आप ना आ जाए We प्रभु। give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. You know, quickly, I'll just want to bring a few announcements. और चंद सूचनाओं को आपके सामने लाता Our हूँ। Sunday service remains same. और हमारे संडे के इतवार की सभाएं जैसे 3 है वैसे services रहेगी। we have, one at 8 o'clock, one is at 9:30, and the third is at 11 o'clock. और पहली सभा 8 बजे, दूसरी सभा 9:30 बजे, तीसरी सभा 11 बजे। There is a change in the Bible study and the fasting and prayer. और जो बाइबल अध्ययन और उपवास प्रार्थना है उसमें जो है थोड़ा चेंज हुआ है। And I'm happy, I'm excited, I'm glad और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हूँ, उत्साही हूँ that once again we are going to start a Bible study and fasting and prayer physically in the church. और हम जो है फिर एक बार जो है व्यक्तिगत तौर पर बाइबल अध्ययन और उपवास की प्रार्थना कलीसिया में शुरुआत कर For रहे past हैं। 2 years we were running it online. और पिछले 2 सालों से हम ऑनलाइन में थे And God has blessed. और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। But as a church, we want to once again restart it physically, meeting each other, having fellowship with each other. और एक कलीसिया, एक परिवार होने के नाते हम चाहते हैं फिर एक बार हम व्यक्तिगत तौर पर आए और हम आशीषित पाए, एक दूसरे से जुड़े So रहे। Bible study we will start at 7 o'clock in the evening on Wednesdays. और 7 बजे जो है बाइबल अध्ययन होगा 7 to बुधवार को, 8 is the time. और 7 से 8 बुधवार को जो है बाइबल अध्ययन And होगा। since we are starting it physically, we would also keep it online for some period of time. और कुछ समय काल के लिए जो है हम ऑनलाइन रखेंगे। So Bible study is at Wednesday 7 p.m. और बाइबल अध्ययन जो है 7 बजे बुधवार, and fasting and prayer is at Saturday 11 o'clock morning. और देखिए शनिवार को जो है उपवास प्रार्थना 11 बजे होगा। So we request you all to come together, come and be blessed. और हम आपसे विनती करते हैं आप कृपया कर आए और आशीषित हो जाए। Our youth service is at 5:30 in और- the evening on Saturdays. और शनिवार को 5:30 बजे हमारे युवकों की सभा होती है। That also we have started it physically, alternative weeks. और हमने जो है उसे भी व्यक्तिगत तौर पर शुरुआत की है महीने में 2 बार। And the teen service we have it at 5 o'clock on Friday, which is on Zoom. और 3 का सभा जो है वो 5 बजे शुक्रवार को होगा जूम पर। And Saturdays 8 o'clock in the evening we have the Sunday school, which will also be on Zoom. और 8 बजे शनिवार को जो है संडे स्कूल होगा जो जूम पर ही होगा। We are praying that everything we should start as it was before the pre-pandemic period. और हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि महामारी आने से पहले जैसे हम व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे वैसे ही सारी सभाएं फिर एक बार So शुरुआत we हो जाए। request you to come and be blessed. हम आपसे विनती करते हैं कृपया कर आप आइए और आशीषित And हो also जाइए। one last important announcement. और एक महत्वपूर्ण सूचना, If anybody who wants to be baptized, अगर आप चाहते हैं कि आपका बपतिस्मा हो जाए please reach out to us. और आप हमसे भेंट कीजिएगा। We are about to start the baptism classes. हम जो है बपतिस्मा के क्लासेस को शुरुआत करने We वाले don't हैं want you to miss that. और हम नहीं चाहते कि आप इससे So चूकें। if anybody is been inspired, if anybody is desired to be baptized, please come and reach us. अगर किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ है और वे चाहते हैं कि वो बपतिस्मा ले तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते And हैं। finally, I will request you all to rise on our feet. हम आपसे विनती करते हैं अभी आप खड़े हो जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं।
Father, we give you all the glory and honor, Lord. पिता सारा सरादर हम आपको We देते thank you, हैं। God, for this time, O Lord Jesus. पिता इस समय के लिए हम आपको We धन्यवाद thank देते you, हैं। Lord, for your good, O Lord. पिता धन्यवाद कि आप बच्चे हैं। Thank God that, Lord, your eyes is upon us, your धन्य- hand is upon us, O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु कि आपके हाथ हमारे ऊपर है We प्रभु। thank you, God, that, Lord, you have given us, you have empowered us with your power, O Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सक्षम बनाया है, आपके अधिकार सामर्थ से Lord, भरा this है। morning I give your people in your hand, O पिता Lord. इस सवेरे के वक्त आपके लोगों को आपके As हाथ a में son and सौंपता servant, हूँ God, I pray और बेटा सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना with करता the हूँ। power and authority which you have given unto me. जो अधिकार जो सामर्थ आपने मुझे दिया है, Lord, I pray and I break every stronghold in the name of Jesus. पिता सारा गढ़ जो इनके जिंदगी में है उसे मैं तोड़ता हुआ यीशु के Lord, नाम as they से। step into this new week, O Lord, पिता जैसे वो नए सप्ताह में बढ़ते हैं let प्रभु, them step in with freedom, with liberty, O Lord पिता वे Jesus. आजादी के साथ स्वतंत्रता के साथ बढ़ने पाए प्रभु। Lord, we pray. पिता हम प्रार्थना करते हैं Lord, as they walk in freedom, O Lord और Jesus, जैसे वो आजादी स्वतंत्रता में चलते हैं let प्रभु their eyes be lifted unto you. और उनकी आंखें आपकी ओर लगी रहे Let their प्रभु। praises come out of their mouth, O Lord पिता Jesus. परमेश्वर पिता स्तुति गान And उनके let मुंह them से आने declare पाए your goodness and your faithfulness, O Lord और Jesus. आपकी भलाई आपकी पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता की And we घोषणा वो pray करे। that, Lord, every heavenly blessings be upon them, O Lord सारे Jesus. स्वर्गीय आशीष उनके ऊपर बनी रहे Lord, I pray, O Lord, और मैं प्रार्थना करता हूँ I प्रभु, pray for freedom from every sickness, O Lord पिता Jesus. सारे बीमारियों से आजादी को मैं I मांगता हूँ pray प्रभु। freedom from every disease, O Lord. पिता हर एक बीमारी से पिता आजादी को Every मांगता हूँ। financial debt, I pray that let it be freed from it in the name of Jesus. हर एक आर्थिक कर्जा प्रभु यीशु के नाम से वे स्वतंत्रता को पाए यीशु के नाम से। God, I pray पिता मैं प्रार्थना करता हूँ they will not lack in your kingdom, O Lord Jesus. पिता वे कोई भी कमतरता को अनुभव नहीं करने पाएंगे Father प्रभु। God, we pray पिता हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, let they be a channel of blessing, O Lord. और पिता वे आशीष का स्रोत बने रहे। God, when people meet them, O Lord पिता Jesus, जब लोग उन्हें देखेंगे भेंट करेंगे let they see the blessings which flow from you, God. और वे आपके आशीषों को उनके जिंदगी में बहते हुए देखने पाए Father प्रभु। God, we give you all the glory and सारा honor, Lord. सरादर हम आपको देते हैं। Let their heart be filled with gratitude, O Lord Jesus. पिता उनके हृदय आपका आभार प्रकट And करते their हुए mouths भरे with रहे testimony, O और Lord. उनका मुख परमेश्वर गवाहियों के साथ भरा रहे। Oh, we give you all the glory, O सारा Lord Jesus. सरादर हम आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Amen. Hallelujah. Let's share the grace. आइए अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का and प्रेम, the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की be सहभागिता with us हमारे साथ now बनी and रहे forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall भलाई follow और us करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, हमारे जीवन काल and we में shall dwell in the house of और God हम प्रभु के धाम में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. God bless you. Be with God. प्रभु आपको आशीषित करे, आप प्रभु के साथ बने रहे।